हरे कृष्ण। जब भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक हो रहा था, तब विभीषण महाराज जो अपने साथ एक रत्नों की माला लेकर आए थे, और वो रत्नों की माला उन्होंने भगवान श्री राम को भेंट की। उसमें बड़े कीमती कीमती रत्न थे, बहुत कीमती रत्न। ये सारे रत्नों की माला को देखकर सुग्रीव महाराज को लगा कि ये कितनी सुंदर रत्नों की माला है, काश भगवान श्री राम मुझे प्रसादी के रूप में दे दे और भगवान राम के हाथों मुझे ये प्रसादी मिल जाए। नल और नील ने भी यही सोचा, अंगद ने भी यही सोचा कि भगवान हमें प्रसादी के रूप में दे दे। जाम्बवंत जी ने भी यही सोचा कि भगवान इतने सुंदर रत्नों की माला हमें प्रसादी के रूप में दे दे। यहां तक कि विभीषण महाराज के मन में भी आया कि ये प्रसादी के रूप में मुझे मिले। पर उस वक्त हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के चरणों में बैठे थे, उनके चरण दबा रहे। अब भगवान राम सबके मन को समझ गए। हनुमान जी का ध्यान नहीं था इस तरफ, वे तो अपनी चरण सेवा में मग्न थे, उनका ध्यान नहीं था। पर बाकी के मन में क्या चल रहा है भगवान समझ गए कि सब ये माला प्रसादी के रूप में पाना चाहते हैं कि मैं उनको दूं, पर मैं एक को दूंगा तो दूसरा कोई नाराज ना हो। अगर मैंने सुग्रीव महाराज को ये माला दी कि कहीं जाम्बवंत जी ने नाराज हो जाए, ऐसा ना हो। कहीं मैंने जाम्बवंत जी को दी तो नल नील नाराज हो जाए, मैं किसको दूं? तब भगवान श्री राम ने वो रत्नों की माला माता जानकी को दे दी। अब तो सबको लगा कि जब प्रभु श्री राम माता जानकी को दे रहे हैं फिर तो बात ही ठीक है, बढ़िया, सब खुश हो गए। पर माता जानकी ने क्या किया, वो माला हनुमान जी के गले में डाल दी, रत्नों की माला। तब हनुमान जी का ध्यान नहीं था, वे अपनी चरण सेवा में बिजी थे, व्यस्त थे, सेवा में थे, मग्न थे। ऐसे में क्या हुआ कि जब उनके गले में माला आई तो उन्होंने देखा ये रत्नों की माला, तो ये तो बहुत चमकते हुए रत्न है। उन्होंने क्या किया, तुरंत दांतों से उन रत्नों को तोड़ा। तो विभीषण महाराज ने कहा हनुमान जी से, अरे महाराज आप इन रत्नों को क्यों तोड़ रहे हैं, ये बहुत कीमती रत्न है। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं इन रत्नों में देख रहा हूं कि इसमें मेरे श्री राम हैं, मेरे प्रभु श्री राम हैं, मैं ये देखना चाहता हूं, मैं तो उसी चीज को धारण करूंगा जिसमें राम है। तब विभीषण महाराज ने कहा आप उसी वस्तु को धारण करोगे जिसमें राम जी हैं? अच्छा, तो एक बात बताओ, आपने ये शरीर धारण किया है तो इस शरीर में राम है? तब तुरंत हनुमान महाराज जी ने अपना सीना चीर के दिखाया, और जैसे ही उन्होंने अपना सीना चीर के दिखाया तो उसमें भगवान श्री राम और माता जानकी के सबको दर्शन हुए। प्रिया प्रीतम के अर्थात श्री राम और माता जानकी के दर्शन सबको हुए हनुमान जी के सीने। और ये सब देख के दंग रह गए कि हनुमान जी की इतनी भक्ति, इतनी साधना कि उन्होंने अपने हृदय में श्री राम के दर्शन तक करवा दिए। अरे मेरे हृदय में मेरा राम है, ये देखकर सब दंग रह गए। और भगवान श्री राम जी ने भी उनको गले से लगाया। ऐसे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान महाराज जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मेरे प्रिय बंधुओं, एक बात बताऊं कि रोज सुबह हमारे साथ उठिए, सुबह उठना चाहिए, सुबह उठ के भजन करना चाहिए। आप एक बार इस भजन करने का आनंद लीजिए, मेरे साथ उठिए। रोज सुबह 4:30 से 5:30 बजे यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के मेरे साथ जप करें, महामंत्र का जप करें और मेरे प्रभु की महिमा सुनें। और दूसरी सूचना, हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी नागपुर नगरी में पधार रहे हैं 26, 27, 28 अप्रैल में, और नागपुर में जरीपटका सिंधी कॉलोनी में इस एड्रेस पर जरूर पधारे जो नागपुर में रहते हैं। हरे कृष्ण।